अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दिया और एक जबरदस्त शानदार फतह समेटी है और मुल्तान सुल्तान को एक और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पूरी मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप सिर्फ और सिर्फ 89 रन पर आउट हो गई। और पाकिस्तान आप बात की जाए अगर दूसरी जानिब कोयटा की बॉलिंग की, तो क्या कमाल की बॉलिंग की है, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, जिसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग के नतीजा में अगर देखा जाए तो खुरम शहजाद ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। मोहम्मद आमिर ने जबरदस्त बॉलिंग की है, 3 ओवर्स में 14 रन दिए, विकेट हासिल नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इसी तरह से मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की हैं। फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। अबरार अहमद ने 3 ओवर्स में 13 रन दिए हैं। तमाम बॉलर्स ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसे उसने कम बैक किया था जीत के लिए, वो अब रुकने वाली नजर नहीं आ रही। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और मुल्तान सुल्तान आज भी पॉइंट्स टेबल पर भी सबसे आखिर में है। मोहम्मद रिजवान ने रन्स किए हैं, 44 बॉल पर 44 रन किए हैं, लेकिन टीम के लिए वो कारआमद साबित नहीं हो पा रहे। टीम के लिए वो उसको जीत में कन्वर्ट करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे। इसी पर बात करेंगे कि आखिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या हो रहा है मोहम्मद रिजवान के साथ। और आज जबरदस्त मैच है, लेकिन एक और चीज है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग का 300वां मैच खेला गया है, यानी कि इन 10 सालों में पाकिस्तान सुपर लीग ने 300 मैचेस खेल लिए हैं। और आज एक इस हवाले से भी एक तारीखी मैच था कि पाकिस्तान सुपर लीग ने 300 मैचेस पूरे कर लिए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंडर 19 खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं फाहद लियाकत साहब। फाहद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फाहद, आज की डिबेट का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करें 89 रन्स पर मुल्तान सुल्तान का आउट हो जाना, इसमें आपको क्या लगा कि इतनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी दूसरी जानिब से, या फिर इनकी बैटिंग ही इतनी कमज़ोर थी कि इनको टिकने नहीं दिया उन्होंने? देखिए जी, आज इत्तेफाकन दोपहर को मैं एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था और उन्होंने सवाल किया आज के मैच के बारे में कि कौन जीतेगा, तो मैंने उनको क्लियर कट कहा कि कोयटा जीतेगी, क्योंकि कोयटा एक ऐसी टीम है कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और उनको किक स्टार्ट सिर्फ चाहिए था, ठीक है, वो उनको पिछले मैच से मिला हुआ है, ठीक है। और आपने उनके कोच देखे जो लेजेंड, माय फेवरेट वेविन रिचर्ड, एक पैशन क्रिएट करते हैं क्रिकेट में। देखिए, पैशन की बहुत कमी है अब, जो कि आपके प्रीवियस 90s के जितने स्टार्स हैं हमारे 2015 तक 16 तक एक पैशन था, ठीक है, वो पैशन की कमी है और कोयटा के अंदर वो पैशन है, ठीक है। उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है, बाहर बेंच पे सीनियर प्लेयर बैठे हुए हैं, शुएब मलिक बैठा हुआ है, सरफराज बैठा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कम बैक करना था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुल्तान इस तरह से डिमोरलाइज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आज मैंने बात की थी कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो T20 में सिर्फ स्पीड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि T20 में आपको लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आप विकेट्स बेशक लेने ना जाएं, आप रन्स रोकें, आपको इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। उससे अगली टीम पे प्रेशर आता है, विकेट आपको मिलती है। आज जो बॉलिंग की है, अब आप देख लें खुरम शहजाद या जितने ये बॉलर्स हैं, ये कभी भी 145 करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। कज़ाफ़ी की अच्छी पिच है, ठीक है, सपोर्टिंग पिच है, जो अच्छा सीम मार के गेंद करेगा, निप से बॉल करेगा, उसको विकेट मिलेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आजकल बहुत मैचेस देख रहा हूँ कि एकदम T20 में टीमें गिर जाती हैं, हालांकि क्लैप्स हो जाती हैं, को गीली पिच थोड़ी है यार, क्यों क्लैप्स हो रहे हो? T20 में रोका जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बॉल से मारना शुरू कर दो। और आजकल ना बड़ा एक लोगों को ये होता है जी कि ये जो है पावर प्ले है, इसमें जी मैक्सिमम स्कोर कर लें, ठीक है। ये लोग ये नोट नहीं करते जो लास्ट 5 ओवर्स हैं, आप IPL उठा के देख लें, उसमें 100 स्कोर हो रहा है आखिरी 5 ओवरों में, क्योंकि उनके पास विकेट्स होती हैं। हम शुरू में मारना, अच्छा फिर रोकने वाला ही कोई नहीं है यार, बाहर इतने लोग बैठे हुए हैं। हमारे ज़माने में तो हमें याद है, एक मैच में गलत शॉट मार के आउट होते थे, जो एक प्लान होता था, एक स्ट्रैटेजी होती थी कोच की, बाद में
वो इम्प्लीमेंटेशन कैप्टन करवाता था। ठीक है, वो अब लैक है सर, मुझे तो लगता है कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या क्रिकेट हो रही है कि जो मर्जी कर लो। अच्छा, एक गया है, उसने मारी है, आउट हो गया है, ठीक। दूसरे का क्या काम है कि वो भी मारेगा, चलाएगा आउट, फिर तीसरा भी चलाएगा क्या हो गया भाई? अगर मैं हूं ना सर, मैं फाइन रखूं और ऐसे फाइन रखूं, ये ना पैसे पे बड़ा घबराते हैं। पहले होते थे, रिस्पेक्ट होती लेकिन थी, सख्ती होती, रिस्पेक्ट होती। अब ना रिस्पेक्ट ही नहीं है, सॉरी टू से। और आप रिजल्ट्स देख लें, कोई भी प्लेयर जो है ना, वो किसी भी कोच की या किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है। उसको ये लगता है कि यार मुझे ज्यादा बेहतर पता है। तो ऐसे तो घर भी नहीं चलता है। घर भी नहीं चलता, सही कह रहे हैं आप फाद याकर साहब। शाकिर बादशाह साहब, आज 89 रन्स पर आउट हो जाना मुल्तान सुल्तान्स का, आपने सोचा था कि मुल्तान के साथ ऐसा होगा और बिल्कुल ही आज हाथ पांव फूल जाएंगे उनकी बैटिंग के? देखिए, जितनी तगड़ी टीम है बैटिंग में, हम देखें आप, यासिर है, रिजवान है, उस्मान है, कामरान गुलाम, ये पाकिस्तानी जो है, ये प्रॉपर 20-20 ओवर खेलने वाले बैटर हैं एक एक। लेकिन जिस तरह से आज वो कोलैप्स किया, ये कोलैप्स नहीं, वो वर्ड है कि मुल्तान आज सरेंडर कर गया है बिल्कुल कोयटा के सामने, और इस तरह से हथियार डाल देना, और उस वक्त जो आपके लिए मस्ट विन मैच है, मुल्तान के पास आज गलती गुंजाइश नहीं थी। आज से उनको अपने आप को रीबाउंस करना था, अपने आप को इस टूर्नामेंट को अलाइव रखना था। आज वो पैकअप, तकरीबन मेरे नज़र में तो आज वो पैकअप कर गए हैं। और इतना बुरा एंड, एक बैड स्ट्रीक उनकी चल रही है मुसलसल, उसका इस नहज पे पहुंच जाना है कि आप 17 ओवर में 100 स्कोर भी नहीं कर पा रहे और आउट हो गए, और दूसरी टीम आकर वो 4-5-6 ओवर में। आप कंपैरिजन देखें कि मोहम्मद रिजवान बैट कैरी करते हैं, 44 बॉलों पे 44 रन, चेस करने वाले आके 20 बॉलों पे 44, 20 बॉलों पे 42 करके वो गए। विकेट को इतनी, हम देख रहे हैं लाहौर के जो पिछले 3-4 मैचेस हैं कि पहले 2-3 ओवर मुश्किल है, जो भी बैटर आया उसके लिए पहले 2-3 ओवर मुश्किल है। ठीक है, कोयटा टॉस जीता, उन्होंने एक मुश्किल ट्रैक है उस पर डाल दिया उनको, लेकिन आप 2-3 ओवर तो आप गुजार सकते हैं। आप अगर सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे, आपके पास स्टैट मौजूद है कि पिछले मैचेस में क्या हुआ, उनसे कुछ अक्ल सीखें। आप क्यों थ्रो कर रहे हैं विकेट? खुरम ने बेहतरीन बॉलिंग कराई, इसमें कोई शक नहीं, नई बॉल के साथ, लेकिन इन बैटर्स ने विकेटें भी तो थ्रो की। मतलब उसको इन्होंने हेल्प आउट किया इस अच्छे स्पेल, अच्छे मतलब बॉलिंग में, कि उन्होंने उसको कंटेन नहीं किया, सिचुएशन को रीड नहीं किया, पहले 2-3 ओवर फेस ऑफ नहीं किया। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि मुल्तान का ये कोलैप्स कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बैलेंस टीम और फिर इतना तजुर्बेकार उनका कैप्टन, वो पूरे ओवर खेला है ना, वो खुद। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं फाद के सामने भी रखूंगा मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक, कि आखिर वो टॉप स्कोरर हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, जैसी भी है, तो वो टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित क्यों नहीं हो पा रहे, और फिर वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी करते हैं। लेकिन कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं आज के मैच के हवाले से, जो मैच हुआ कि किस टीम ने कितने रन किए, उसमें किस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो देखते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि आज का मैच बहुत ही डिफरेंट मैच हो गया है PSL का। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बात करें, तो रिजवान ने 44 पर 44 किए, यासिर ने 4 बॉल पर 5 रन किए हैं, बाद में उस्मान 0 पर आउट हुए हैं, गुलाम यानी कि कामरान गुलाम 3 रन बना सके हैं, और बाकी भी किसी ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सबकी यही सूरत आ रही है। बॉलिंग कार्ड दिखाइएगा जी, किस तरह से आज तबाहकुन बॉलिंग की है, ये देखिए जी। मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर्स में 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की है। खुरम को देखिए, 4 ओवर्स में 23 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की हैं, 5.75 की उनकी इकोनॉमी थी। वसीम जूनियर भी कमाल करते रहे, 4 ओवर्स में उन्होंने 18 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं। फहीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं, और अब्रार ने 3 ओवर्स में 13 रन दिए हैं, विकेट नहीं मिली, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग, 4.33 की उनकी इकोनॉमी थी। फात, मेरा सवाल आपसे यह है, मोहम्मद रिजवान को जब हम देखते हैं ना कि बैटर्स में इस वक्त PSL 2025 में वो सबसे टॉप पर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, आज भी उन्होंने 44 बॉल पे 44 रन्स किए हैं, लेकिन उनकी टीम के लिए वो रन्स फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे। क्या मोहम्मद रिजवान की जो स्टाइल है बैटिंग करने का, उसमें मसला आ रहा है, या वो टीम को सही तरह से लेकर नहीं चल पा रहे? वो तो पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है, ODI टीम के। नहीं, देखिए बात सुने, रिजवान जब दूसरे एंड से आउट होते जाते हैं, ठीक है, उसके पास और क्या चॉइस है? सही, ठीक है, उसने जो की है उसने सरवाइव की है, और वो ये कोशिश कर रहा होगा कि यार कोई एक खड़ा हो जाए साथ, कोई एक खड़ा हो तो मैं पार्टनरशिप लगाऊं, ठीक है। लेकिन वही मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं कि इस तरह की शॉटें मारने की क्या जरूरत है, ठीक है। अभी जंग की बात हो रही है, लगी नहीं है, आप आराम से खेलो, ठीक है। सो मतलब ये कि,
और पूछने वाला कोई नहीं। मुझे सिर्फ सारी प्रॉब्लम हो रही है अकाउंटेबिलिटी पे। प्लेयर क्या कर रहा है, ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जिसने उनको ड्राफ्टिंग में रखा है, ठीक है, कितनी बड़ी फौज होती है मैनेजमेंट में, हमारे ज़माने में तो नहीं थी, ठीक है। एक कोच होता था, एक कोच था, उसी से हम डरते थे, वही सारा कुछ होता, वही सारा कुछ। हम बड़े बड़े नाम, इतने बड़े नाम खेले हैं उस वक्त, हमारे कोच बहुत बड़े बड़े नाम थे, ठीक है ना, जिनके अंडर हम खेले हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ कि अब ना रिस्पेक्ट का जो वो चीज़ है ना, बड़ी कम हो गई है। हमारे ज़माने में नॉर्म्स थे, रिस्पेक्ट थी, डांट देते थे, स्लैजिंग हो जाती थी बड़ों की, हम नहीं बदतमीजी करते थे, ठीक है, और ऐसे क्रिकेटर बने हैं। अब तो चक्कर ही कोई नहीं है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। टिकटॉक है, एड्स हैं। देखिए, जब ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ ना माँ की तरह प्यार करना पड़ता है, ठीक है, फिर आप सरवाइव करते हो, वरना क्रिकेट रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है, ये पता होना चाहिए। तो बड़े बड़ों को रुलाया है, बैड पैच में बड़े लोग आते हैं, ठीक है, जो मेहनती होते हैं उनके साथ मैनेजमेंट अच्छी होती है, उनके साथ एनालिस्ट अच्छे होते हैं, वो उनको बैड पैच में से जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फ़र्क होता है। कोहली पे आपको नहीं लगता कि ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ मैनेजमेंट है, जो उनके कोचेज हैं, ये कोई उस तरह से कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे, या फिर कोई मसला क्या आ रहा है इस टीम के साथ? देखें जी, मैं किसी को पर्टिकुलरली ये तो नहीं कह सकता कि वो रोल नहीं प्ले कर पा रहा, मैं बात करूंगा रिजल्ट्स की। क्रिकेट चलती है रिजल्ट्स पे, आप जैसा मर्जी रोल अदा कर रहे हो, लेकिन यू आर क्वाइट अ बंच ऑफ पीपल, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट कि रॉन्ग क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या मसला हो रहा है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, T20 में बड़े बड़े नाम नहीं चलते, ये पता होना चाहिए। T20 में ना अच्छे कॉम्बिनेशन चलेंगे, ठीक है। अच्छा शाकिर भाई साहब, क्या मसला है यार मुल्तान सुल्तान के साथ? उनके मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं सही तरह से उनको लेकर चल पा रहे। फिर मेरे लिए तो हैरानकुन बात यह है कि मोहम्मद रिजवान इतना एक्सपीरियंस रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के लिए, PSL उन्होंने बड़ी लंबी खेली है, तो क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया कि यार उनकी, ये बड़ा सवाल है ना कि एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन हो, उसकी टीम बिल्कुल पॉइंट टेबल पर नीचे जा रही है। मुझे लगता है जो इस बार उनकी ड्राफ्टिंग में उन्होंने अपने बहुत सारे वो प्लेयर जो काफ़ी टाइम से उनको कैरी कर रहे थे, उनको ना साथ रखना, उनको रिलीज़ करना या उनको दोबारा पिक ना करना, ये भी एक मैटर हो सकता है, क्योंकि नई जो टीम बनी है इसका को एक दूसरे के साथ जल्दी इन्होंने नज़र नहीं आया, कम्बिनेशन नज़र नहीं आया, एक दूसरे को सपोर्ट करना नज़र नहीं आया। कैप्टन एक एंड पे खड़ा है, दूसरी तरफ से कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो एक होता है ना आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल, ऑफ द फील्ड बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। ऑफ द फील्ड आपकी जो ऑफ द फील्ड जो आपका वक्त गुजरता है वो ऑन द फील्ड आपको रिजल्ट देता है। मेरा ख्याल है जिस तरह का एक माहौल हमने देखा है ओवर द ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में, शुरू से जिन लोगों को वो कैरी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स का भी तकरीबन ऐसा ही माहौल है, वो जो इनका टूटा है। वरना मुल्तान सुल्तान देखें 4 दफ़ा की फाइनलिस्ट है, कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई माड़ी टीम नहीं है। और फिर जितना एक्सपीरियंस इस वक्त पाकिस्तान में रिजवान के पास एज अ कैप्टन, हर लेवल पे उसने कैप्टनसी की हुई है, बैटर इतने अच्छे हैं। आप इनकी अगर आप स्टैट्स देखें और इनका जो है वो पेपर पे अगर इस टीम को देखें तो ये पेपर पर ये 10 विकेटों से हारने वाली टीम नहीं है, ये मुसलसल 6 शिकस्त वाली टीम नहीं है, सबसे बॉटम वाली टीम पेपर पे नहीं लगती। तो कुछ ना कुछ तो फर्क है। और मेरा ख्याल है ये जो बहुत ज्यादा गैर मुल्की कोचेज रख लिए, वो भी फीमेल कोचेज रख लिए, वो जो हमारे लड़कों को तो उनकी कम्युनिकेशन, मैंने दोपहर को ये बात की, यही लड़के जो है वो एक तो वैसे ही लड़कियों से बात करने में उनको प्रॉब्लम है, ऊपर से वो हों भी गोरियां, लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम। जाहिर है नए लड़कों को, क्रिकेटर बड़े शाय होते हैं, बड़े शाय हैं, वैसे ही शाय हैं, फिर इंग्लिश का बैरियर, तो वो कुछ वो जो एक दूसरे को आप मैसेज ही अपना नहीं कन्वे कर सकते, वो जो लैंग्वेज बैरियर है, वो जो कम्युनिकेशन गैप है, वो फिर रिजल्ट आया है। तो मुझे तो बड़ी हमदर्दी और बड़ा तरस आ रहा है अली तरीन पे, जिस तरह की वो इन्वेस्टमेंट है। देखें ये PSL की सबसे महंगी टीम है जो उसने खरीदी हुई है, क्योंकि उसने सबसे बाद में खरीदी और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ ये हो रहा है। तो मुझे, और मुल्तान सुल्तान एक ब्रांड भी और पूरे एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है ये टीम, इनका प्लेयर डेवलपमेंट और इस टीम को लेकर वो जो वहाँ उनकी दीगर खास करके वुमेन एम्पावरमेंट पे वो काम करते हैं, वो सारे जो आपकी जो मेन प्रोडक्ट जब बुरा परफॉर्म करती है तो आपके दीगर प्रोग्राम को भी धचका लगता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अनलकी जरूर है, लेकिन लक के साथ साथ कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर भी वो फ्लॉज हैं जो इन्हें बैठ कर ठीक करने पड़ेंगे अगर आइंदा इनको दोबारा से एक इमर्ज करना है PSL में। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान मुसलसल शिकस्त से दो चार है, वजूहात क्या हैं उस पर बात कर रहे हैं इस ब्रेक के बाद।